वेलकम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी कंट्री जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में आपकी बहुत मदद कर सकती है और उसका वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है। पहले जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सबमिट करने पड़ते थे, बहुत मुश्किलात होती थी, उनमें वीज़ा लगता था नहीं लगता था। बट अभी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इस कंट्री का लाजिम अप्लाई करें, क्योंकि ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और अगर आपका सेटल होने का वहाँ पे है कोई प्लान है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीज़ा जो है आप उसका इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कंट्री है दोस्तों हांगकांग। हांगकांग दोस्तों ऐसी कंट्री है कि जो आपको ई वीज़ा अभी देती है, ठीक है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जो है उसका ई वीज़ा अप्लाई करें। वो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो उसको अप्लाई करना। तो मैं आपको जो है वो इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से ये अप्लाई होगा। तो आप उसी तरह से जो है ना उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी वेबसाइट जो है हांगकांग की, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप उस लिंक पे जाके वहाँ से इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म वो फिल करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म में आपकी कुछ डिटेल रिक्वायर्ड होगी, वो आपको सारी डिटेल जो है वहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे आपका पासपोर्ट पे जो नाम है वैसे ही नाम देना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, इस तरह ये सारी डिटेल्स जो है तो आपको वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो जो कॉमन है, वो मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले तो आपकी एक पिक्चर चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आपने इनको स्कैन कर लेना है। जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट जो आपको बताऊंगा वो आपने स्कैन कर लेने हैं। तो पिक्चर होगी, उसके बाद फिर आपका हो गया पासपोर्ट दोस्तों। पासपोर्ट दोस्तों आपका 6 मंथ से कम उसकी वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए, और उसको भी आपने स्कैन कर लेना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे आपने ट्रैवल किया है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेनी है, उन पेजेस को भी स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है, ठीक है। और उस पीडीएफ फाइल को आपने अपलोड करते जाना है। जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक सर्टिफिकेट भी लगेगा उसमें, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। तो आपने इसकी एक ही फ़ाइल बना देनी है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और आपका बैंक स्टेटमेंट जो है, इसकी एक ही फ़ाइल बना देनी है पीडीएफ। और उसके बाद आपका जो है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब के लेटर जो हैं वो लगेंगे, आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आप लगा दीजिएगा। और जॉब लेटर पे प्रॉपर मेंशन कराइएगा आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इस तरह करके। और उसके बाद फिर जो है आप एफआरसी भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है होटल लगेगा, ठीक है। होटल जो है वो पे लेटर वाला कर दीजिएगा, उसके पे करने की ज़रूरत नहीं है, पे लेटर में कर दीजिएगा। और जो आपकी एयरलाइन टिकट है वो कंफर्म नहीं चाहिए, जैसे लाइक डमी टिकट कहते हैं, उस तरह जो है वो आप टिकट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कंफर्म टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है नॉर्मली, वैसे अभी जो है कंट्रीज़ वो आपकी कंफर्म टिकट नहीं मांगती, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपकी कंफर्म टिकट मांगती हैं। तो ये जो कंट्री है इसके लिए आपको कंफर्म टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो है आपने अपनी एक प्लान बना देना है, अपनी एक एक्टिविटी बना देनी है, ठीक है। उसमें लिख देना है कि आप इस डेट को जाएंगे, इस डेट को आएंगे, वहाँ पे इतने दिन रहेंगे, क्या क्या करेंगे, आपने ये एक डिटेल बना देनी है, ठीक है। और इसके बाद एक आपने कवर लेटर बना लेना है। कवर लेटर में आपने प्रॉपर मेंशन करना है कि आप जो है पाकिस्तान के नेशनल हैं और आप यहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं या आपका अपना बिज़नेस है यहाँ पे, और आप जो है आपके एसेट्स क्या हैं वो आपने सारा उसमें मेंशन करना है। आप क्यों जाना चाह रहे हैं हांगकांग, किस लिए जाना चाह रहे हैं, डिज्नीलैंड देखना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्लान है आप उस पर जो है वो लिख लें, एक कवर लेटर बना के प्रॉपर उसको आप अपलोड कर दें, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपने उस पर अपलोड करने हैं। और अगर आपका बिज़नेस है तो आप बिज़नेस के डॉक्यूमेंट जो है वो उस पर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसकी वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसका दोस्तों होगा क्या, जैसे आप फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करते हैं, उसके बाद फिर 2 से 3 दिन में या 4 दिन में आपको एक ईमेल आएगी एक्नॉलेजमेंट की कि आपकी जो फ़ाइल है वो प्रोसेसिंग में है, ठीक है। वो आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे कि आप अपना जो है वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके वीज़ा स्टेटस क्या है।
तो उसमें आपको वो रेफरेंस नंबर भी प्रोवाइड करेंगे कि ये रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर पे इस वेबसाइट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं वीज़ा स्टेटस को। तो वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के दरमियान जो है, बल्कि विद इन वीक भी आपका आ सकता है और 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, सम टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। तो इसमें ये है कि जब आपको वो आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद जो है वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी जो है जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आएगी कि आप पेमेंट कर दें। उस ईमेल में एक लिंक होगा, आपको लिंक पे पेमेंट कर देनी है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या अपने बैंक कार्ड से, एटीएम कार्ड से आप इजीली उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद फिर आपका जो है वीज़ा वो प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद कुछ दिन के बाद आपको जो है वो रिप्लाई आ जाएगा, आपका वीज़ा जो है वो आपको ईमेल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद फिर आप जो है इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आप जो है लाजमी जो है वो बनाइएगा उनको पीडीएफ फाइल में और अपलोड कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ नहीं, इमेज में बन सकती है तो इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वेबसाइट पे सारा जो है ना आपको डिटेल मिल जाएगी, मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। और अगर किसी को कोई मुश्किल होती है किसी चीज़ में, तो समझ में नहीं आता, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका रिप्लाई करूँ, प्रॉपर रिप्लाई करूँ। और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये वीज़ा अप्लाई करें, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त।